हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों मैं आज शिवम स्वागत करता हूं आपको अपना प्यारा सा चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। दोस्तों इस वीडियो में बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं जो क्लास 12 साहित्यिक हिंदी के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आ चुके हैं इस वीडियो में। दोस्तों क्लास 12 साहित्यिक हिंदी 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों ये हिंदी जो क्लास 12 आर्ट के स्टूडेंट हैं, साहित्यिक हिंदी जो सब्जेक्ट है उनका सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में दोस्तों हम क्लियर करने वाले हैं। प्रश्न सहित उत्तर हम इस वीडियो में दोस्तों आपको बताएंगे। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में हम आपको क्लियर करा देंगे जो कि क्लास 12 साहित्यिक हिंदी का है। तो चलिए देख लेते हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को। आप ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न को बताएंगे, यानी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जो प्रश्न नंबर हमारा पहला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखिएगा। प्रेमचंद के दो प्रसिद्ध उपन्यास के नाम लिखिए। दोस्तों जो प्रेमचंद के हैं दो प्रसिद्ध उपन्यास, इनके नाम लिखना है आपको। तो पहला जो है दोस्तों वो है गोदान। आपको पता ही होगा प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र की जो दो उपन्यास हैं, प्रमुख उपन्यास, यानी इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उपन्यास है दो है। पहला है गोदान है तथा दूसरा जो है गबन है। तो ये आपका याद आ गया। पहला जो प्रश्न का उत्तर है ये आपका 1 और 2 नंबर का प्रश्न रहता है दोस्तों बोर्ड एग्जाम में। तो प्रेमचंद्र के ये दो प्रसिद्ध उपन्यास के नाम है, पहले गोदान तथा दूसरा गबन। अब हम चलिए देख लेते हैं जो दूसरा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आपका है। किन्हीं दो संस्मरण लेखकों की एक एक रचना का नाम लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किन्हीं दो संस्मरण लेखकों की एक एक रचना का क्या करना है आपको दोस्तों, नाम लिखना है। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है। आपका उत्तर हम देंगे, प्रश्न सहित उत्तर जो आपका बोर्ड एग्जाम में होगा। दिखाए राम वृक्ष बेनीपुर के जो इनमें जो इनके जो लेखक हैं दोस्तों, राम वृक्ष बेनीपुर है, और जो इनकी एक रचना है जंजीर और दीवार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, बोर्ड एग्जाम में पूछी भी जा सकती है। उसके बाद में जो दूसरी रचना है महादेवी वर्मा जी की है, पथ के साथ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है और जो इसकी लेखकी हैं महादेवी वर्मा जी हैं। पता हो गया। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं जो तीसरा प्रश्न है, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिंदी के सर्वप्रथम मौलिक उपन्यासकारों और उनके लेखक का नाम लिखिए। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो दोस्तों हम इस वीडियो में बताएंगे। सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में संबंधित हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। परीक्षा के सर्वप्रथम मौलिक उपन्यासकारों के और उनके एक लेखक का नाम लिखिए। तो दोस्तों ये देखिए परीक्षा गुरु उपन्यास है और जो उसके लेखक हैं श्रीनिवास दास जी हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम में लगातार ये प्रश्न पूछे भी जा रहे हैं। एक एक 2 नंबर का ये प्रश्न है, बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो प्रश्न नंबर 4 है, किन्हीं दो गद्य गीत लेखकों का नाम बताइए। किन्हीं दो गद्य गीतकों के लेखकों का आपको नाम बताना है। कौन कौन से हैं दोस्तों। पहला है आपका राय कृष्णदास जी और जो दूसरा है वियोगी हरे। तो ये गद्य गीत लेखकों के नाम हैं। जो पहले हैं राय कृष्णदास जी और जो उनके दूसरे लेखक हैं वियोगी हरि जी हैं। पता हो गया। उसके बाद में जो प्रश्न नंबर 5 है, फोर्ट विलियम कॉलेज के दो शिक्षकों की एक एक परिचय रचना का नाम बताइए। दोस्तों जो फोर्ट विलियम कॉलेज है उनके दो शिक्षकों की एक एक प्रसिद्ध रचना का नाम आपको बताना है। तो इनमें से जो दोस्तों शिक्षक हैं, हम शिक्षक का नाम इस प्रकार से लिखे हैं और रचना जो है दोस्तों उनकी इस प्रकार से। देखिए जो पहला है सदल मिश्र जी हैं, उनकी जो रचना है नासिकेतोपाख्यान जो इनकी रचना है। दूसरे हैं लल्लू लाल जी, जो कि इनकी रचना है प्रेम सागर। तो ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज के दो शिक्षक हैं, इनकी एक एक रचना का नाम है और इनकी शिक्षकों का नाम भी है दोस्तों। तो ये भी हमने इसको भी लिख दिया है। उसके बाद में जो प्रश्न नंबर 6 है, किन्हीं दो रिपोर्टाज लेखकों का नाम बताइए। जो किन्हीं दो रिपोर्टाज लेखक हैं उनको आपका नाम बताना है। तो पहले हैं आपका धर्मवीर भारती जी हैं और जो दूसरे हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। इनका दोस्तों बोर्ड एग्जाम में आपका जीवन परिचय पूछा जाएगा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के। जो क्लास 12 के स्टूडेंट होंगे उन्हें पता होगा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये याद कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। उसके बाद में जो दोस्तों अगला प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम से दोस्तों देने से पहले ये आप प्रश्न जरूर पढ़िएगा। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ये कॉपी पेन में लिख लीजिए सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न को। जो 7वां नंबर प्रश्न है, काव्य के कितने भेद हैं। दोस्तों काव्य के कितने भेद हैं ये आपको बताना है। बोर्ड एग्जाम में ये भी काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो देखिए काव्य के कितने भेद हैं। पहले है श्रव्य काव्य और तथा दूसरे जो काव्य हैं दृश्य काव्य है। बोर्ड एग्जाम में आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट में शामिल होता है। उसके बाद में जो दूसरा है, ज्ञान मार्गी शाखा के दो कवियों के नाम लिखिए।
जो ज्ञान मार्गी शाखा है, इन्हीं किन्हीं दो कवियों का आपको नाम लिखना है और ये बोर्ड एग्जाम में आपको 2 नंबर देकर जाएगा, क्योंकि 1 नंबर आपको एक कवि का, दूसरे कवि का 2 नंबर, तो एक एक नंबर मानिए आपका 2 नंबर होकर जाएगा। तो देखिए ज्ञान मार्गी जो शाखा है, 2 कवियों के नाम है, पहले हैं कबीरदास तथा जो दूसरे हैं नानक जी हैं। तो ये ज्ञान मार्गी शाखा के 2 प्रमुख कवि हैं। उसके बाद में जो 9th नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, महाकवि सूरदास की 2 रचनाओं का नाम लिखिए। जो महाकवि सूरदास हैं, इनकी 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाओं का नाम लिखना है। तो जो पहले हैं भैया सूरसागर हैं और जो दूसरे हैं साहित्य लहरी हैं। तो ये जो सूरदास जी हैं, इनकी 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, सूरसागर और साहित्य लहरी। दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ लिया जाएगा कि सूरसागर के रचनाकार का नाम लिखे, तो सूरदास जी हो जाएंगे। तो आपको घबराना नहीं है, आपको पॉइंट पकड़ना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी प्रश्न आपका क्या कह रहा है, बस आपको क्वेश्चन पर एक एक नंबर का छोड़ना नहीं है। उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 10 है, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि का नाम लिखिए। जो रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं, इनको आपको नाम लिखना है। बोर्ड एग्जाम में यदि आ गया क्वेश्चन तो देखिए, पहले जो है बिहारी हैं, इनकी जो इनकी रचना है दोस्तों सतसई है, तथा दूसरे हैं केशव दास जी, जिनकी रचना है कवि प्रिय। तो ये इनके 2 कवि हैं दोस्तों रीतिकाल के। ये इस प्रकार से भी क्वेश्चन दोस्तों पूछ सकता है कि रीतिकाल के 2 कवियों और उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो आपको घबराना नहीं है, अथवा लगाकर दोस्तों ये दे देता है क्वेश्चन। चाहे आप ये कीजिए क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन जो होता है डिपेंड, आपका उत्तर एक ही रहता है, लेकिन क्वेश्चन कई प्रकार से पूछ लिया जाता है कि जो बच्चे हैं वो भटके ना। उसके बाद में जो प्रश्न नंबर 11 है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी स्टूडेंट जो दोस्तों होते हैं दोस्तों घबरा जाते हैं। तो आधुनिक युग की मीरा दोस्तों वही थी चंद्रमा। दोस्तों मीरा कौन थी? मीरा आधुनिक युग की मीरा जी थी, तो वो नहीं थी दोस्तों। जो आधुनिक युग की मीरा है, ये किसे कहा जाता है, ये आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों जो है आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी हैं। महादेवी वर्मा जी दोस्तों आधुनिक युग की मीरा हैं और इनका दोस्तों बोर्ड एग्जाम में आपका जीवन परिचय पूछ लिया जाएगा। तो जीवन परिचय इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीवन परिचय याद कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाइए। हमने सभी का दोस्तों हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय तैयार किया है, आप जाइए वीडियो देखिए। उसके बाद में जो प्रश्न नंबर 12 है आपकी स्क्रीन पर, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आप इसको क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम से संबंधित हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और मैंने देखा है जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ दोस्तों ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं। तो देखिए, प्रगतिवादी युग के 2 कवियों तथा उनकी एक एक रचना का आपको नाम लिखना है। प्रगतिवादी, याद रखिएगा, प्रगतिवादी युग के 2 कवियों और उनकी एक एक रचना का नाम लिखना है दोस्तों। तो जो पहले हैं हमारे कवि रामधारी सिंह दिनकर है, प्रगतिवादी युग के लेखक। और दूसरा जो उनके दोस्तों जो रचना है वो बुअरसी है और हारे की हरिनाम। और दूसरे दोस्तों शिव मंगल सिंह सुमन, जो इनकी एक एक रचना है विंध्या हिमालय से है दोस्तों। तो इनकी ये एक रचना है। उसके बाद में जो प्रश्न नंबर 13 है आपकी स्क्रीन पर, कामायनी महाकाव्य के रचयिता का नाम लिखिए। जो कामायनी दोस्तों है, इनकी महाकाव्य के रचयिता को आपको नाम लिखना है। तो रचयिता इनके कौन है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद जी हैं और महाकाव्य कौन है? कामायनी है। तो ये आपको पता होगा दोस्तों, जो उनकी महाकाव्य कामायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं, कामायनी महाकाव्य के रचनाकार। प्रश्न नंबर 200 आपकी स्क्रीन पर 14 है, जायसी के 2 काव्य कृतियों के नाम लिखिए। जो जायसी के 2 काव्य कृतियां हैं, इनकी आपको नाम लिखना है। जो पहला है दोस्तों पद्मावत, दूसरा है आखिरी कलाम। तो मैं क्वेश्चन दोस्तों क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिए। जो प्रश्न नंबर 15 है, रसवंती के रचनाकार का आपको नाम लिखना है। बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि रसवंती के रचनाकार का नाम क्या है दोस्तों? तो वो है रामधारी सिंह दिनकर। घबराना नहीं, आपको सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और बोर्ड एग्जाम में जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको आप नोट कर लीजिए। तो रसवंती की जो रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर है और जायसी की 2 काव्य कृतियाँ हैं, दूसरा है आखिरी कलाम, पहला है पद्मावत। तो ये कुछ 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट थी क्लास 12 हिंदी साहित्य से। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।